बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल डिज़र्ट लेकर आई हूं। मैं आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूं नवाबी सेवइयाँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती हैं। इसको बनाना बेहद आसान है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती हैं। इसको आप बना के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। ईद वाले दिन अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट ये बनके तैयार होता है और ये बहुत कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है। इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम जाते हैं इसके अंदर, लेकिन बेहद मज़ेदार बनता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगी सेवइयाँ। तो यहाँ पर मैंने रोस्टेड सेवइयाँ ली हैं, तो ये ले लेंगे और इसको हम तोड़ लेंगे। सबसे पहले ये मैंने ली है 250 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 1 पाव के बराबर ही सेवइयाँ हैं। इसको आपने बारीक बारीक इस तरह से हाथ से तोड़ लेना है। इसके बाद एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर घी। यहाँ पर मैं असली घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सेवइयाँ ऐड कर देंगे और सेवइयों को भूनना स्टार्ट करेंगे। तो आपने मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना है। लाइट इसका कलर चेंज हो जाएगा हल्का सा। वैसे ही हमने भुनी हुई ली थी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 1.5 मिनट लगेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगे भुनने की, तब तक आपने इसको भून लेना है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर मिल्क आधा कप के बराबर, कोई भी अच्छा ब्रांड का ले लीजिएगा। पाउडर चीनी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। चीनी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं। बस ये ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये ऐड करने के बाद इसको आपने बस इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि इसी की गर्माहट में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो देखिए ये रेडी हो गया। अब इसको हम साइड पे रख लेंगे। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए एक मज़ेदार सी रबड़ी, थिक सी रबड़ी बना के तैयार करेंगे, लेकिन इंस्टेंट वाली। तो उसके लिए मैंने 3 कप दूध ले लिया है। इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी आधा कप के बराबर। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे खोया, तकरीबन 1 पाव के बराबर ये खोया है मेरे पास। फीका खोया लिया है इधर मैंने, और ये सारा खोया हम इसके अंदर इस तरह से तोड़ के ऐड कर देंगे। खोया ऐड करने से क्या होगा, रबड़ी जो है हमारी बहुत अच्छी मज़ेदार बनके तैयार होगी। आपको इसके अंदर से ऐसा लगेगा कि जैसे आप कलाकंद खा रहे हैं, इस टाइप का टेस्ट आएगा। तो देखें खोया हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर और इसको पकने देंगे हम थोड़ा सा। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको कुक करना है। इसको मिक्स कर लेंगे सबसे पहले और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसको थिक करने के लिए हमें चाहिए होगा कस्टर्ड। तो यहाँ पर मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है, 2.5 टेबलस्पून के बराबर ये मैंने लिया है। इसको हमने थोड़े से पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लेना है। डिज़ोल्व करके साइड पे रख लेंगे और दूध के पकने का इंतज़ार करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से उसे पका लेना है। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं दूध को पकते हुए। अब इसके अंदर हम कस्टर्ड ऐड कर देंगे जो हमने घोल के रखा था, और विक्स की मदद से इसको मिक्स करते चले जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स ना बने। तो कस्टर्ड जैसे ही ऐड करेंगे फ़ौरन से थिक हो जाएगा। कस्टर्ड ऐड करने के बाद आपने 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको पका लेना है। तो देखिए कुछ ये इतना थिक हो जाएगा। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब जो आप जिस डिश में आपने इसको सर्व करना है उसके अंदर आपने क्या करना है, आधी जो सेवइयाँ वो ऐड कर देंगे बेस में सबसे पहले, और इसको आपने फैला लेना है। फैलाने के बाद आपने इसको सेट कर लेना है। इस तरह से प्रेस करके आपने अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद जो ये हमने मज़ेदार सी रबड़ी बनाई थी वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। गरम गरम आपने ऐड कर देना है, लेकिन एहतियात से। तो सारी रबड़ी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। उसके बाद जो बाकी की सेवइयाँ थी उससे हम इसको कवर कर देंगे। इस तरह से आपने फैला के डालनी है। अब देखिए नीचे जो है एक सेवइयों की लेयर है, बीच में रबड़ी की थिक लेयर है, ऊपर से सेवइयों से इसको कवर कर देंगे। उसके बाद इसको हम गार्निश करेंगे बादाम पिस्तों के साथ। ये ऐड करने के बाद इसको मैं रखूँगी फ्रिज में सेट करने के लिए। आप 2 से 2.5 घंटे के लिए इसको रख सकते हैं। अच्छे से ही ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो इसको अब मैं रख दूँगी। तो देखिए तकरीबन 2 से 2.5 घंटे गुजर चुके हैं। इसको अब हम निकाल लेंगे। आपने इसको चाहें तो इसको ओवरनाइट रख सकते हैं। ओवरनाइट रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कट करके निकाल सकते हैं।
ये देखिए बहुत ही मज़ेदार क्रीमी क्रंची ये बनके तैयार होता है, क्योंकि जो सेवइयाँ होती हैं वो हल्की सी क्रंची होती हैं, खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस ईद पे आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट है और सेवइयों के मीठे आपको पता है ईद पे बनाए जाते हैं और बेहद शौक से खाए भी जाते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। ये बहुत ही बेहतरीन से मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, शीर खोरमा सिखाने जा रही हूँ, जो कि सभी को बनाना आता होगा, लेकिन इसको मैं आपको बनाना बताऊँगी बहुत शॉर्ट टाइम में। 10 मिनट के अंदर आप किस तरह से इसको बना के तैयार कर सकते हैं। ईद के मौके पे शीर ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसी के साथ मुँह मीठा किया जाता है। सबसे पहला मील जो होता है वो शीर ही खाया जाता है, शीर खा के ही ईद की शुरुआत की जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर घी। ये नॉर्मल घी यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर असली घी भी यूज़ कर सकते हैं। घी ऐड कर दिया है, घी जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर थोड़े से नट्स ऐड कर देंगे। नट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन नट्स हैं जो ज़रूर जाते हैं इसके अंदर, जैसे छुआरे हैं, इसके अंदर किशमिश है, छुआरों को मैंने 4 हिस्सों में कट किया हुआ इस तरह लंबाई में, बादाम है मेरे पास और थोड़े से पिस्ते हैंगे। तो ये हम ऐड कर देंगे पैन के अंदर। अब ये कम ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा नट्स खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग बहुत कम नट्स खाना पसंद करते हैं, तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे चंद सेकंड के लिए। जैसे ही हल्की सी खुशबू आने लगेगी फिर हम इसके अंदर सेवइयाँ ऐड कर देंगे। ये बारीक भुनी हुई सेवइयाँ हैं, 70 ग्राम के बराबर ऐड की हैं, क्योंकि मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ 1.5 लीटर दूध, उसके हिसाब से 70 ग्राम। अगर आप 1 लीटर दूध के हिसाब से बनाएंगे तो आप इसके अंदर 50 ग्राम ऐड कर दीजिएगा। सेवइयों को सिर्फ आपने 1 से 1.5 मिनट तक ही भूनना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी भुनी हुई सेवइयाँ इस्तेमाल की हैं, तो ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दूध। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, वो पहले से ही थोड़ा सा थिक होता है और क्रीमी होता है, तो इसको हमें ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ेगा। तो बस वो ऐड कर दिया मैंने 1.5 लीटर के बराबर। पहले थोड़ा सा ऐड किया था, उसके बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया था ताकि सेवइयों में अच्छे से वो मिक्स हो जाए और उसके अंदर कोई लम्प्स ना बने ना। इसके बाद 4 अदद इलायची ऐड कर दी है कुटी हुई। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। ये मैं 3/4 कप के बराबर इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं मीठा कम या ज़्यादा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोग नॉर्मल चीनी भी ऐड कर सकते हैं आधा कप के बराबर, या फिर अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क ऐड करने से क्या होता है, ये जल्दी थिक भी हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा क्रीमी बन के तैयार होता है, बहुत जायकेदार बनता है। मतलब हमें दूध को इधर कढ़ाना नहीं पड़ेगा या बहुत देर तक हम इसको पकाना नहीं पड़ेगा, बस इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद ये हल्का सा थिक हो जाएगा, क्योंकि फ़ौरन ही थिक हो जाता है ये। और उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसको आप छोड़ दीजिएगा आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठंडा खाना पसंद करते हैं तो फ्रिज में रख के ठंडा कर लीजिएगा, और अगर आप इसको नीम गर्म खाना पसंद करते हैं तो आप इसको गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन शीर खोरमा बन के तैयार होता है। ऊपर से नट्स के साथ आप इसको गार्निश कर सकते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये 10 मिनट वाली रेसिपी है, 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। इसको बनाने में आपको बहुत ज़्यादा कोई टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत झटपट से बन के तैयार हो जाता है। तो इस ईद पे आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी क्विक सी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो कि ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, 10 मिनट में रेडी हो जाती है। ये सेवइयों की मिठाई सिखाने जा रही हूँ, बहुत मज़ेदार बनती है, तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ ये रेसिपी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने पैन लिया है, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी, और घी को गर्म होने देंगे, या फिर आप लोग इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। जब घी गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर सेवइयाँ ऐड कर देंगे, जो कि मैंने ली हैं 2 कप के बराबर, और उसको मैंने बारीक चूरा कर लिया था। ग्राम्स में आप लोग मेजर करेंगे तो ये 200 ग्राम्स के बराबर है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको भूनना है हमें, हल्का सा थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इसका, इतना ही भूनना है आपको। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से नट्स। तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट 2 टेबलस्पून के बराबर, ये पिसा हुआ खोपरा है। थोड़े से हम बादाम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून, जो कि मैंने मोटे मोटे कूट लिए थे। पिस्ते ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून, और थोड़े थोड़े से मैंने बचा भी लिए हैं। और इसको हम इसी के साथ भून लेंगे ताकि नट्स का भुना हुआ अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। टोटल मैंने जो नट्स लिए थे वो 3 टेबलस्पून के बराबर लिए थे। ये तीनों चीज़ें 1 टेबलस्पून मैंने बचा लिया है बाद में डेकोरेशन के लिए।
तो देखिए इसको भून लिया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। और अगर आप लोग मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर 3/4 कप कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं। मैंने आधा कप ऐड किया है। अब इसको हम जल्दी जल्दी से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे और ये सारा जो काम है लो मीडियम फ्लेम पे हो रहा है जितनी भी कुकिंग हो रही है। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद इसको आपने जल्दी जल्दी से मिक्स करना है और आपको तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे जब कंडेंस मिल्क अच्छे से सेवइयों के ऊपर लिपट जाए इस तरह से। और आपने अच्छे से, थोड़ा टाइट हाथ चलेगा इस वक्त आपका, अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरह से आपने मिक्स करना है। ये थोड़ा सा जमा होने लगेगा एक जगह पे, जिस तरह से हलवा हम बनाते हैं और वो एक साथ जमा होने लग जाता है जब तैयारी पे होता है। तो देखिए ये रेडी है हमारा मिक्सचर सारा। अब इसको हम जल्दी से निकाल देंगे। एक कोई सी भी डिश ले लीजिएगा। मेरे पास ये वाली डिश थी स्क्वायर और वो मैंने ले ली है। और इसके अंदर आपने जल्दी जल्दी से इसको सेट कर देना है क्योंकि ये ठंडा होके जमना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो नट्स हैं और कोकोनट है ये भी मैं ऊपर ही डाल दूँगी और इसको भी हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि इसके ऊपर सेट हो जाए। अब इसको आप काउंटर पर ही छोड़ दें ठंडा होने के लिए, आधी या 1 घंटे के लिए। लेकिन छोड़ने से पहले हमें इसको कट करना है ज़रूर, नहीं तो ये बाद में कट नहीं होगी क्योंकि बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। और बहुत क्विक बनने वाली मिठाई है, 10 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको बनाने में। और कभी आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो आप इसको ट्राई कीजिएगा और बहुत जल्दी बन जाती है। तो देखिए बस इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से और इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो इसको मैंने छोड़ दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए, आधा 1 घंटे के लिए छोड़ दें, काउंटर के ऊपर ही छोड़ दें और ये इतनी अच्छी सी सेट हो जाती है। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए लग रही है ना मज़ेदार, बहुत मज़ेदार बनती है। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। अब इन सारी मिठाइयों को मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट के अंदर। अच्छा आप लोग इसको एक एयर टाइट बॉक्स में करके भी रख सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊँ ये रुकेगी नहीं। मिठाई जैसी बनती है फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती है क्योंकि बनती बहुत मज़े की है। और ये थोड़ी सी क्रंची होती है, मीठी होती है, सॉफ्ट होती है। इसका टेक्सचर भी बहुत मज़े का होता है। आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। सेवइयाँ खीर सिखाने जा रही हूँ जो कि मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। बहुत ही आसान रेसिपी है और यकीन मानिए एक बार आप इसको खाना स्टार्ट करेंगे ना आपका हाथ नहीं रुकेगा। और ये इतनी ही सिंपल बनके तैयार होती है कि इसके अंदर ना ही हम लोग पाउडर मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कंडेंस मिल्क, ना ही कोई क्रीम डालेंगे, फिर भी इतनी क्रीमी, स्मूथ और बेहद मज़ेदार बनके तैयार होती है। 10 से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर घी। उसके बाद मैंने इसमें नट्स ऐड किए हैं आधा कप के बराबर। बादाम पिस्ते लिए हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काजू, किशमिश, नारियल जो भी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इधर मैंने असली घी लिया था और इसके अंदर बस इसको फ्राई कर लिया है हल्का सा, बस खुशबू आने तक, इसका कलर चेंज होने तक आपने इसको फ्राई करना है। इसके बाद हमें चाहिए होंगी मोटी सेवइयाँ। ये इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। मैंने 1 कप के बराबर ली हैं। इसको भी हम भून लेंगे, हल्का सा भूनना है चंद सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनिएगा इसको। तो बस इसको अब मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। जैसे इसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी दूध। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 लीटर के बराबर दूध लिया है। टेट्रा पैक का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी दूध यूज़ करते हैं घर में आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा दूध हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे और सेवइयों को पकने के लिए छोड़ देंगे। ये जो सेवइयाँ होती हैं ये तकरीबन 10 से 12 मिनट में पक के तैयार हो जाती हैं, मतलब ये गल जाती हैं बहुत अच्छे से। अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी और आ जाते हैं, देख लेते हैं अपना दूसरा स्टेप जो कि हम खीर बना रहे हैं। तो ये मिनटों में कैसे बनेगी। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा चावल का आटा 2 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। आप लोग चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं। इसको बस डिज़ोल्व कर लेंगे अच्छी तरीके से, इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं बनने चाहिए। तो चावल का आटा ऐड करेंगे तो इसके अंदर एक खीर वाला टेक्सचर भी आ जाएगा और जायका भी आ जाएगा और ये क्रीमी बन के तैयार होगी। तो जैसे ही हमारी सेवइयाँ गल जाएंगी या 80% तक भी गले ना, तब आपने ये ऐड कर देना है चावल का आटा जो हमने घोल लिया था अच्छे से और इसको मिक्स करेंगे। ये ऐड करने के बाद आपने 5 मिनट इसको कुक करना है अच्छे से। तो जितने ये पक रहा है हल्की
हल्की आंच पे इतने हम बना लेते हैं कैरेमल, क्योंकि कैरेमल ऐड करेंगे तो इसका मज़ा जो है वो डबल हो जाएगा। अब इधर मैंने चीनी ले ली है, तकरीबन आधा कप से थोड़ी ज़्यादा ली है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, कम या ज़्यादा जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, इससे क्या होता है कैरेमल बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाता है और जलता नहीं है। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा, हम हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे और आपने इसको बहुत हल्की आंच पे पकाना है। इसका कलर चेंज ज़्यादा नहीं कीजिएगा, हल्का सा गोल्डन कलर आए तभी आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करके इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे, क्योंकि इसको डायरेक्टली ऐड करेंगे आप दूध के अंदर तो ये जम जाएगा। डिज़ोल्व होने में काफ़ी टाइम लेता है, तकरीबन 10 से 15 मिनट खाली डिज़ोल्व होने में ही लग जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से पकाएंगे तो 1 से 2 मिनट में ही डिज़ोल्व हो जाएगा। पानी के अंदर बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है कैरेमल। तो देखिए ये पक गया है अच्छे से और इसके अंदर कोई भी लम्प नहीं है, ये देखिए। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमारी सेवइयों की खीर है ना, देखिए तैयार हो चुकी है और कितनी थिक हो गई है ना। अब इसके अंदर हम ये कैरेमल ऐड कर देंगे। तो आपने सारा कैरेमल इसके अंदर ऐड कर देना है, उसको मिक्स करेंगे और देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आ जाता है और इसका जायका भी डबल हो जाता है। जिस तरह से कैरेमल खीर बन के तैयार होती है, सेम वैसे ही जायका इसका निकल के आता है। तो देखिए इसको बस मिक्स करेंगे अच्छे से। और जो नट्स थे ना उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, तो वो मैं थोड़े से इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब आप लोग चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप लोग इलायची, केवड़ा एसेंस जो आपको दिल चाहता है आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया था क्योंकि खाली नट्स का फ्लेवर ही इसके लिए इनफ था, मतलब वो ही काफ़ी था। और नट्स के साथ ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी, क्योंकि नट्स को हमने फ्राई कर लिया था। जब नट्स को फ्राई कर लेते हैं तो उसका टेस्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखें कैरेमल ऐड करने के बाद इसको मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाया था। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी, उसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूंगी। उसके बाद आप इसको सर्विंग डिश में निकाल सकते हैं। तो देख रहे हैं ना कितनी क्रीमी और मज़ेदार लग रही है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार थी। इसको हम डेकोरेट करेंगे नट्स के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने इसको मोटा मोटा कूट लिया था, तो उसी के साथ इसको हम डेकोरेट कर लेंगे इस तरह से। जैसे भी आप लोग डेकोरेट करना चाहते हैं, चाहे तो चांदी का वर्क लगा लें या जो भी आपको पसंद हो। तो इसका लुक मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, इसका टेक्सचर कितनी मज़ेदार लग रही है। अच्छा, इसको आपने रखना है फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए, अच्छे से ठंडा कीजिएगा, उसके बाद आपने सर्व करना है, क्योंकि खीर जो होती है वो ठंडी ठंडी ही अच्छी लगती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।